मोहतरम हाज़िरीन, ड्रामा एक कदीम सिन्फ़ अदब है जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। इश्क पर जोर नहीं। कमाल अहमद रिजवी के ड्रामे हम सब पागल हैं से माखूज है। ये एक माशरती तंज है जो मज़ाक और मुबालगा आमेज किरदार निगारी के ज़रिए से माशरे की हकीकतों को पेश करता है। ड्रामे में ये ख्याल पेश किया गया है कि जिसे पागलपन समझा जाता है वो एक इनफरादी खामी नहीं बल्कि एक इज्तमाई माशरती हालत है। कहानी के मरकज़ी किरदार नकी, डॉक्टर ज़की, चौधरी साहब और दीगर मावन किरदारों के ज़रिए से फसाद, दोगले मयार, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और अखलाकी ज़वाल जैसे मसाइल को तनकीदी अंदाज में पेश किया गया है। सो आइए देखते हैं इश्क पर जोर नहीं। आप कौन है? अरे मुझे छोड़िए, आपकी तारीफ वो तो सभी करते हैं, आप भी कर दो। अरे मेरा मतलब है आपका इसमें ग्रामी क्या है? जी इस समय क्या कही जा रहे हैं आप? अरे मैडम जी, मेरा मतलब है आप कौन है, आपका नाम क्या है? मैडम कैसे बोला है आपने? मैडम तो नहीं हूँ मैं। दिलारा नाम है मेरा, प्यार से दुलारी कहते हैं। प्यार से कौन दुलारी कहता है? अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताओ ये नक्की कहीं नजर नहीं आ रहा। जी नकी साहब तो आज सुबह गाड़ी लेकर गए थे, बोला था जल्दी रोज आऊँगा, पर अभी तक नहीं आया। खुदा ही खैर करे। खुदा खैर करे क्या मतलब? जी कुछ नहीं जी। अरे भागो नहीं, ये तो बताओ यहाँ कब से हो? आज सुबह ही आई। और ऐसा क्यों लग रहा है कि नक्की साहब को लेके कुछ परेशान हो? नहीं तो मेरा मतलब था कि कम से कम उन्हें फ़ोन करके इतला तो देनी चाहिए थी ना। घर वाले सब बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या चौधरी साहब भी परेशान हैं? परेशानी तो बहुत कम मालूम होती है। चौधरी साहब बहुत गुस्से में हैं। अब आप ही देखिए ना, जो बंदा 1 बजे खाना खा लेता है 5 मिनट से उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। परेशान क्यों ना हो? और उनकी बेटी मेहरू बीबी की तबीयत ज़रा फ़र्क है। उन्हें इन छोटी मोटी बातों से बिल्कुल असर नहीं होता। ले आ ही रही है वो कर्मा। अरे मेहरू तुम? अरे सकी तुम यहाँ? अरे हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? हाँ बैठो बैठो। मुझे एक बात बताओ। हाँ। ये तुम रोज मुझसे किसी न किसी बहाने से मिलने आ जाते हो। जिस दिन अब्बा हजूर को मालूम हुआ तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं। अरे मैं तो चाहता हूँ इनको पता चल ही जाए। खुदा के लिए कभी संजीदा भी हो जाया करो। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ ये जो तुम्हारा कज़न है ये क्या चीज़ है, ये नक्की? हाय अल्लाह, उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे कि मैं क्या बताऊँ। अब्बा हजूर तो उनसे मेरी मंगनी करना चाहते हैं। मैं कज़न मैरिज के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, और वैसे भी नक्की को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी वो इसलिए ही नहीं है कि कभी मैंने ही उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की। आप करेंगे भी नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। क्यों नहीं करूँगी? क्या कर लेंगे आप? मैं खुद भी जहर खा लूँगा, तुम्हें भी जहर दे दूँगा और तुम्हारे अब्बा को भी जहर दे दूँगा। ऐ दुनिया के आखिरी ज़मीनी इंसान, खुद जहर पीने के बाद क्या तुम इसका बिल सुनोगे कि मुझे नकी और अब्बा जान को जहर दे सको? अपनी तरतीब ज़रा दुरुस्त करो। अरे मैं फिर ऐसा करता हूँ कि शुरुआत तुम्हारे अब्बा से करूँगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है,
शुरुआत अब्बा जी से करें और खुद जेल चले जाएं और मैं और नकी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। हैप्पी एंडिंग। ऐसी की तैसी नहीं हैप्पी एंडिंग की। जी हाँ चौधरी साहब, मेरे पे भी तैयार है, बुलाओ इन्हें। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? बैठे बैठे ये यहाँ अपनी तो शरीफ रखी है ये चौधरी साहब। तुम यहाँ कैसे? क्या कोई बीमार है? अरे नहीं बाबा जान, डॉक्टर नकी तो अभी अभी आए हैं। वो नकी भाई ने बुलाया था। वो खुद का है, कुछ पता चला उसका? नहीं बाबा, लेकिन आप फिक्र न करें, नकी भाई ठीक ही होंगे। मेरा दिल तो कुछ और ही कहता है। जिस तेज रफ्तारी से वो गाड़ी चलाता है, कहीं मर ही ना गया या किसी को मार ना दिया हो। हम तस्वीर का दूसरा रूप क्यों नहीं देखते? खैर, अल्लाह बेहतर करे। मेरू बेटा, तुम तैयार हो जाने के लिए? जी बाबा, बस 2 मिनट में आई। डॉक्टर जकी। जी जी, मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए। जी जी जी, जो चौधरी साहब बताए करें मशवरा, खुदा के लिए इस अल्ले को जरा दूर रखो। मुझे ऐसा वैसा कोई मशवरा नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मुझे अपने भतीजे लकी के बारे में मशवरा चाहिए। जी हुक्म करें। कुछ दिन से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। अजीब? चौधरी साहब, आपको पता तो है हम सब खता के तो पुतले। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। जी ज़रूर। अरे बेटी, चलिए बाबा, तैयार हूँ। लकी कहाँ चला गया होगा? मुझे तो उसकी टेंशन लगी हुई है। अरे आप सलामत वापस आ गए? जिंदा कह सकते हो, सलामत तो बिल्कुल नहीं। अरे तो मेरा सर देख रहे हो? देखने में तो ठीक ही लग रहे हो, अंदर का पता नहीं। तो मेरे बाल नहीं देख रही, मेरी हालत देखो। क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? अरे ठीक ही तो लग रहे हैं। आपको तो जमीन में लेटियां मार के हैं जानवरों की तरह। यार, कभी तो संजीदा हो जाया करो। वो औरत तो अब तक अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। कौन औरत भाई? क्या करके आए हो? देखो, अल्लाह की कसम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गाड़ी में तो उसको छुआ तक नहीं था। हाँ हाँ, अब मैं समझा। वो औरत खुद ही आपकी गाड़ी के आगे आ गई होगी, आपका हुस्न देख के खुद को संभाल नहीं पाई होगी कि आज नकी साहब। तुम तसल्ली से मेरी बात नहीं सुन सकते? नहीं। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ, तुम बताओ। मोटरवे पे ना एक गांव है जो यहाँ से 50 मील दूर है। वहाँ ये हादसा पेश आया है। यकीनन तुम गाड़ी तेज चला रहे होगे। नहीं यार, वो कमबख्त मेरे आगे वाली गाड़ी इस कदर तेजी से जा रही थी कि धूल के सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। फिर यही कोई अचानक 50 गज दूरी पे ना एक औरत गिरी हुई नजर आई। बताओ मैंने क्या किया? तुमने जरूर गाड़ी उसके ऊपर से गुजार दी होगी, और क्या कर सकते? तुम मुझसे अच्छी की उम्मीद नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा अच्छा, अब बताओ बताओ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आज तक किसी के ऊपर से गाड़ी नहीं गुजारी, लेकिन अगर तुम पास ना आए ना तो तुम्हारे ऊपर से जरूर गुजार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं पुल के नीचे खड़ा हूँगा, तुम पुल के ऊपर से गाड़ी गुजार देना। नो टेंशन, नो डैमेज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे तो बताओ मुझे। उसके बाद क्या होना था? उस बेचारी को मैं बड़ी मुश्किल से उठाकर गाड़ी के पास लाया और इतनी देर में कोई गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक मुसड्डा आके निकल के मेरे पास आया और वो पुलिस की गाड़ी थी। बेड़ा गर्क। हमें पता तो सकता नहीं कि हुआ क्या है। उसने पूछा तो मैंने ऐसे ही हड़बड़ा के बता दिया कि शायद उड़ गई है। इस वक्त तक वो दूसरी गाड़ी निकल गई थी? उसका तो नामो निशान ही नहीं था। बहरहाल मैंने उसको उठाया और करीबी अस्पताल छोड़ाया। डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में दिमाग पर चोट लगना जानलेवा हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या वाकई? 100%। अच्छा, अब जहाँ तक इस गरीब औरत का ताल्लुक है ना, मेरा तो मशवरा है कि हाँ, क्या मशवरा है तुम्हारा? इसे इसके हाल पे छोड़ दो और अपने दिमाग को पुरसुकून कर दो। तुम पागल हो? मैं कैसे उसको उसके हाल पे छोड़ दूँ और अपना दिमाग पुरसुकून कर लूँ?
एक तरफ मेरे चचा जान है जो पता नहीं क्या अनाब शनाब अपनी डायरी में लिखते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये अखबार वाले। अभी उनको पता चलना नहीं है कि अखबार में मिर्च मसाले लगाकर एक खबर छाप देंगे कि नकी साहब की गाड़ी के नीचे एक बेसहारा औरत आकर जा भाग हो गई। और हाँ नकी, जिनकी शादी उनकी कजन महरू से होने वाली है, उसकी तस्वीर साथ छापते हैं। महरू से? नहीं नहीं, फिर तो हमें ये हर हाल में रोकना होगा। क्या शादी? अरे नहीं नहीं, महरू की तस्वीर नहीं छप सकती तुम्हारे साथ। वो इसलिए क्योंकि तुम उससे खुद जो मोहब्बत करते हो। अरे हाँ, वो तो बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मैं उसे इस जुर्म में मुलविस नहीं होने दे सकता। और जिस जुर्म में मैं मुलविस हो रहा हूँ, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है यार, आखिर तो मेरे होने वाले साले दो हुए। सच कहते हो, सारी बदनामियां आज ही के दिन मैंने सर लिखी है। बदनामियाँ? कौन सी बदनामियाँ? हाँ सही, मैं मुंह में कितना कुछ था। सोचो किस तरह। शादी? इससे भी बढ़कर कुछ है। इससे भी बढ़ के कुछ? करोड़ों रुपए हाथ आने वाले थे। करोड़ों रुपए? इसका मतलब किसी करीबी अजीज की मौत? नहीं यार, वो जो मेरा दोस्त है ना अहमद, हाँ, उसने स्टॉक एक्सचेंज में मेरी एक रकम इन्वेस्ट की है, और अब कभी भी फोन आ सकता है कि मैं अमीर हो चुका हूँ और जिस तरह चाहूँ उस तरह जिंदगी गुजार सकता हूँ। और मैं दुलारी दुलारी दुलारी? कौन दुलारी? कौन? हाँ, धन से ज्यादा अजीज चीज दुलारी ही हो सकती है, और क्या। तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते? तो तुम बता दो, मैं तुम्हें और क्या क्या बना सकता हूँ। दोस्त बना के देखा होता। ओहो, तुम भी नीचे डॉक्टर ही थी। अच्छा एक बात तो, हाँ तुम उसको अपने पेट में रखोगे? हाँ हाँ, मैं डॉक्टर से हट के तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग काम नहीं कर रहा? ये तो बड़ा संजीदा केस है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या तकलीफ है? वो दुलारी तकलीफ है। वो दुलारी तकलीफ है? हाँ। फिर तो मुझे इससे फौरन मिलना होगा। तुमने क्यों मिलना उससे? खुद ही तो तुमने कहा है कि वो दुलारी तकलीफ है। वो इसलिए इसलिए? क्योंकि ना वो दुलारी मेरी बीवी है। वो बीवी? वो मुलाजमा तुम्हारी बीवी? क्यों, मुलाजमा बीवी नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन फिर वो मुलाजमा क्यों है इस घर में? अरे यार, उसको मैं अपनी बीवी बनाकर नहीं ला सकता था ना। अरे जाओ बताता हूँ। अब मैं चचा जान को तो ये कह नहीं सकता कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और उससे मैंने शादी कर ली है, तो आप सब लोग जाओ भाड़ में। इस घर में रहता हूँ तो जाहिर है दिलारा को दुलारी बनाकर ही रखना था ना। लेकिन वो तो कह रही थी कि आज सुबह ही यहाँ आई है। हाँ तो सच कह रही है, वो आज सुबह ही आई है और आज सुबह ही हमारी शादी हुई। वो दुल्हन बन के मेरे सामने आई, मैं दुल्हन। रात को मैं हैदराबाद गया, हमारी शादी हुई। क्योंकि हम इकट्ठे आ नहीं सकते थे, तो उसको मैंने पहली ट्रेन से यहाँ रवाना कर दिया, और मैं गाड़ी चलाकर आ ही रहा था कि कम्बावती बुढ़िया हो गई। ठीक है, मैं फेल हो गया, तुम पास। तुम हंस रहे हो। तो एक तरफ ये बूढ़ी अम्मा, फिर ये पुलिस वाले, फिर ये टेलीफोन और दिलारा, तुम्हें हमसे जरा हमदर्दी नहीं। अरे यार, हमदर्दी तो पूरी है। सिर्फ लफ्जी? अरे नहीं, सिर्फ लफ्जी नहीं है। फिर साबित करो। एक शर्त है। महरू होगी। अरे नहीं यार, मैं सौदेबाजी नहीं करता, वो तो वैसे ही मेरी है, लेकिन इससे हटके शर्त है एक। देख सकी, सारी बात छोड़, मुझे इस घर में रहना है, इस टेलीफोन और दिलारा के करीब। अब बता कैसे होगा? मेरे पास एक तरकीब है। बोलो। तुम ऐसा करो, तुम बीमार बन जाओ। बस अपना ही फायदा सोचना। अरे नहीं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा तो बुरा है, तुम्हारा फायदा है। कैसे? अरे तुम दिमागी बच्चे बन जाओ। तुमने उस बीमारी के बारे में सुना है, खलजाद? नहीं। वो एक रसाले में मैंने पढ़ी थी कि आदमी अपनी उम्र से छोटा होकर बच्चे की उम्र का बन जाता है। अच्छा, हाँ मैं बच्चा बनूं? हाँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम एक्ट्रेस कैसे हो? एक्टिंग तो मेरी रग रग में है। बहरहाल अगर तुम एक्ट्रेस की बात करते हो, बस ठीक है, यही तुम्हारे पास मौका है अपनी एक्टिंग को साबित करने का। तो अब मैं बच्चा बन रहा हूँ, जाहिर है, तो कुछ खाना क्या होगा?
यार खाना यही दूध वगैरह हल्की फुल्की गज़ा ही होगी। नहीं यार, सिर्फ दूध पर गुजारा नहीं होगा। अरे बच्चे दूध ही पीते हैं, तुम्हें इस पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, और वो ऐसा करो, जो दिलारा है ना, उसको भी बता दो इस प्लान के बारे में। पागल हो, वो भी क्या सोचेगी? उसकी शादी दूध पीते बच्चे से हो गई है। मैं नहीं बता रहा। और नहीं नहीं बता दो, वो ऐसा नहीं समझेगी, उसे हमें इस प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा बुलाता हूँ, लेकिन तुम कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसको। दिलारा, जी साहब क्या आपने मुझे बताया? हाँ जान, आपको बुलाया है। डरो नहीं, इस अहमक को सब कुछ मालूम है। तुम दरवाजा ठीक बंद करो। बता दो। हाँ तो जान, हमें तुमसे एक राज की बात कहनी है। क्या तुम उसे हौसले से सुन पाओगी? उसकी जरूरत नहीं, वो मुझे पहले ही मालूम है। क्या? घर की नौकरानी दरवाजे के साथ कान लगाए रखती है। नकील, तुमने अपनी नन्ही से जान को कितने रोग लगा लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको मेरी स्कीम कैसी लगी? स्कीम तो अच्छी है, पर ये तो अब नकी पे है। क्यों, निभा लोगे? कुछ पता नहीं यार, आप पागलों वाली बात नहीं चलेगी। जिस तरह इस तरह वो तुम्हें सीधा पागल खाने छोड़ेंगे। हाँ बस सोच लो। बस फिर नहीं, एक आइडिया। पक्की कोई भूंगी मारेगा। जुकाम कैसा रहेगा? मुझे आपसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद थी। वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो मेरे पास बच्चा बनना मंजूर है मुझे, लेकिन एक बात है। क्या? वैसे हम उन्हें क्या बताएंगे कि ये ज़िंदगी खलजान क्यों कर पैदा हुआ? अरे हम उनको कह देंगे ना कि ये कार के हादसे की वजह से हुआ है, वो छोड़ दो आप। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कैसे? अरे फर्श पे बैठ के रो के दिखाओपहले बताओ, किसी को इसमें और तो नहीं शरीक करना? अब की ना बात ओ महरूम को। तुम्हें पता नहीं है वो पेट की बहुत हल्की है, पक देगी वो। नहीं बकती, तुम इसे जानते नहीं हो। मैं इसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैं इसे तुमसे बेहतर समझता हूँ। तुम किसकी है? अच्छा ना, आपस में नहीं झूठू, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो नकी डाली, तुम फर्श पर बैठ कर घूमू करो। मुझसे नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम्हें पागल खाने छोड़ेंगे, मुझे क्या। हाँ बस सोच लो फिर। अगर ये गूंगू करते कैसे है? अरे यार तुम भी बच्चे बन गए हो। ये देखो, इस तरह फर्श पे बैठ के घूमू करते हैं। ये देखो। ना करो, खुदा की कसम लग रहा है गूंगू नहीं, हंस रहे हो तुम तो। अच्छा ना नकी डाली, तुम इस तरह बच्चों की तरह करो। चलो ना, चलो। तुम कहती हो तो कर ले तुम। पगले आंखें फाड़ के करो ना। मैं तुम्हारी तरह गधा नहीं हूँ। अच्छा ना जानी, तुम इसको छोड़ो, तुम अब ऐसा करो, मेरे पास पाँव चल कर आओ। क्यों जान, मुझे चलना नहीं आता। अरे तुम अभी चलना सीख रही हो ना मेरे बेटे। अब अभी मेरा मतलब मेरी जान। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, तुम मेरे पास पाँव चल कर आओ, ठीक है? और मैं यहाँ बैठ के तमाशा देखूंगा। चलो। आजा मेरी पालिशी जान, मामा के पास आजा। मैं शक्री, मैं वारी, मेरा कितना प्यारा बच्चा है। ओ मामा की जान है ये तो, इतना प्यारी जान है ये तो। आजा आजा। डॉक्टर साहब आप थोड़ी शर्म करें, आप एक डॉक्टर हो कि जिंदगी मरीज के साथ ठिठोल करें, लिहाज करें थोड़ा। चलो ना पप्पू, दोबारा कोशिश करो। इसको कोई ये ऑन ही करेगा फिर। हाँ अच्छा ठीक। आ रहा हूँ। आजा आजा मेरी पालिशी जान। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा।
देखो फिर मानते हो ना कि मैं एक्टर हूँ। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज कैसी आवाज? गाड़ी की आवाज़ है, मेरे ख्याल से मेहरू और अंकल आ गए हैं। मेहरू और अंकल? मैं नहीं जानता तुम लोगों को। हमें चाहिए ये अहवाल हम उनको आराम से बताएं, नहीं तो चचा जान को तो गश पड़ेंगे, उसको तो दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ ठीक है रोजो, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी सारी बात उन्हें तहम्मुल से समझाती हूँ। उस वक्त तक तुम तैयार रहना, अगर तुमने इस बार कर लिया तो तुम पास हो। हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ। तुम भी ना। ये ठरक बाहर में जाने तुम ये खोल के आगे करो। अच्छा सॉरी। चौधरी साहब आए आए। भाई ये सब क्या किस्सा है? कौन सा किस्सा? मुझे मालूम हुआ है कि लकी मियाँ को किसी दिमागी झटके की वजह से कुछ हो गया है। अरे वो कहाँ से पता चला आपको? ये ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लारी ने बताया अभी। जी वो कार के हादसे की वजह से हुआ है। तो हुआ क्या उसको दिमाग को? जी दरअसल उसके दिमाग में गहरा सदमा पहुंचा है और उसका दिमाग छोटा होके बच्चे के दिमाग का बन गया। बच्चा? किस उम्र का बच्चा? यही कोई 12 महीने का बच्चा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हादसा हुआ तो कार यहाँ तक चलाकर लाया कौन? कौन कौन लाया कौन? जी बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले ऐसे फिर ये चाय जाहिर है 12 महीने का बच्चा गाड़ी तो नहीं चला सकता। जी जी बड़ा अच्छा सवाल। जी वो चौधरी साहब दरअसल जब वो गाड़ी चला रहा था उस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही गाड़ी चला के घर पहुंचा तो उसकी उम्र कम हो के बच्चे की उम्र थी। अच्छा बस मुझे ये बताओ कि उसकी उम्र और तो कम नहीं होगी ना? जी जी नहीं नहीं, अभी उनकी उम्र यही ठहर गई है। तुम डॉक्टर ही हो ना? जी चौधरी साहब मैं डॉक्टर ही हूँ, देखने में आपको पता नहीं चल रहा? तो फिर इंतजाम क्या किए हैं? जी इंतजाम हम कर रहे हैं ना। हम कौन? जी मैं और दिलारा। दिलारा? जी ये नर्स है? जी चौधरी साहब नर्स। ये क्या? वो मैं याद कर रहा था ना दरअसल कभी इनको नर्सिंग का कोर्स करवाया था, बस वही काम आ गया। तुमने इस तरह का मरीज पहले देखा है कि नहीं? जी हाँ चौधरी साहब, देखा तो है मैंने कल। तो इसका इलाज किस तरीके से? हम इनके साथ बिल्कुल वही रवैया इख्तियार करते हैं जो छोटे बच्चों के साथ किया जाता है। और उन्हें ग़िज़ा क्या खिलाई जाती है? सेरेलैक। और वो ये शौक से खाते हैं? जी हाँ, बड़े शौक से खाते हैं। और कोई ग़िज़ा नहीं? नहीं, बस बेबी फूड। ये क्या? जी वो नकी मियाँ है। नकी यहाँ है? जी स्क्रीन के पीछे है। हटाओ ना स्क्रीन। ठीक है मैं स्क्रीन हटा दूँ, लेकिन स्क्रीन हटाने से पहले आपको एक बात से खबरदार करना चाहता हूँ। वो क्या? कि अगर मरीज ने किसी किस्म का कोई आप पे हमला किया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हटा देता हूँ। मेरू बेटा हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। रुको रुको। नहीं नहीं स्क्रीन नहीं नहीं चौधरी साहब। मैं खुद को संभाल लूंगी, हटाइए स्क्रीन। चौधरी साहब हटा दूँ? नहीं 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 वो आईना तो करें आप। नहीं। चौधरी साहब नहीं। क्या हालत हो गई है बच्चे की? जी इसकी तबीयत के पेश नज़र इंतजाम किए जाएं। इंतजामात? भाई सीरियल मंगवाओ और खिलौने वगैरह रखे जा सकते हैं। जी ठीक है चौधरी साहब, अब भी हो जाएगी। और सैर चादर रखी जा सकती है और खिलौने जरूरी। जी ठीक है हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, करना है।
देखो मैं क्या लाया। हाय अल्लाह, कितने प्यारे हैं। ये मैं नकी के लिए लाया हूँ। बताओ इसे कहाँ रखूँ? इसे बेड की पाइंटी पर रख दो न कि जागते ही भालू देखेगा। हाँ हाँ ठीक है, ये उसे तब देंगे जब वो जिद करेगा। अच्छा वैसे ये नकी है कहाँ पे? पता नहीं है, इस घर में कहीं घूम रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा अजीब नहीं पता है। अरे ये क्या पहन रखा है? तुमने बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रही है मुझे इसमें। अरे यार अच्छा लग रहा है, चुप करके बैठे रहो। चौधरी साहब को यही सब देख के तो यकीन है। इसको बता दिया सब। हाँ इसको बताना जरूरी था। तुम ऐसा करो, मुझे पजामा ला दो, ठंड लग रही है मुझे। चुप करके बैठे रहो। चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल से यकीन आया है। बहरू खाना क्या है? मैं तो बाबा के साथ जाकर खाऊंगी। ये जकी का खाना यहीं भेज दिया जाएगा। मेरा तुम्हारे लिए वो सिरिलैक होगा ना। क्या सिरिलैक? वो नहीं खाना मैंने, बदजाई का सिरिलैक। अब खुदा के लिए नकी, अब बना बनाया खेल मत बिगाड़ो। जरा सी हिम्मत करो। हिम्मत? क्या हिम्मत करनी है? तुम खुद ही बताओ मुझे। एक नौजवान इंसान सिरिलैक में जिंदा रह सकता है? अब तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा यार तुम टेंशन ना लो। मैं ऐसा करता हूँ, दिलारा से कह के ना मैं तुम्हें सैंडविच मंगवा देता हूँ। सैंडविच? हाँ ठीक है। और मैंने तुम्हें बड़ी एक राज की बात बतानी थी। क्या? मैंने ना वो थाने फ़ोन किया था। फिर और मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो बुढ़िया अभी तक मरी नहीं, जिंदा है लेकिन बेहोश है। वो मर गई ना, घसीट के ले जाएंगे यहाँ से मुझे। और यार तुम टेंशन ना लो, इतनी सी उम्र के बच्चे को वो गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। ये उम्र भी ज्यादा देर नहीं रही। और कुछ? अरे और कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ छुपा सकता हूँ भला? बता दो तुम। नहीं नहीं और कुछ नहीं। बता दो। नहीं नहीं, बताओ। वो ना जमाल शाह की तरफ से थोड़ा परेशानी का सामना है। अब उसका इससे क्या वास्ता है? अरे यार वही तो असल गड़बड़ कर सकता है। ये सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं था। पुलिस भी डरती है उससे, हमें उससे चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम देखना, मैं उसकी नाक तोड़ दूंगा। बच्चा नाक तोड़ ही नहीं सकता। तो बच्चा हूं ही नहीं। जिस्मानी तौर पे देखो, ये उसे ना केस के बारे में खबर है, उसने तुम्हारे चौधरी साहब को कॉल करनी है। फोन से याद आया। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई देख लेगा तुम्हें। फोन ना उठाओ, फोन ना करो। चुप। कोई देख लेगा तुम्हें, बात करने दो। किसी ने देख लेना है, देखना। किसको कर रहे हो फोन? करोड़ों रुपए को। करोड़ों रुपए को। हेलो। बस फिर ठीक है, करो। मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। हाँ वो बस वाली ऊपर हो गया कार्ड रूम में। अरे नीचे नहीं, ऊपर। हाँ हाँ हेलो। क्या? जल्दी करो। चुप। एक तो ये चौधरी चौधरी साहब, साहब चौधरी साहब मुबारक हो, आपका भतीजा ठीक हो गया है। तो मैं भी देख रहा हूँ। बात कर दो। अंकल ने बात नहीं करनी। रिश्ते में चलो फौरन। जाओ जाओ नक्की। इसके खाने का इंतजाम किए? जी सिरिलैक किया है इंतजाम। जाकर लाओ इसके लिए। जी आ गया सिरिलैक। भी क्या हालत हो जी। पहले दीप पहनाओ इसे। दीप नहीं पहनोगे तो खाना नहीं मिलेगा। अगर आप तुमने दीप उतारने की कोशिश की तो मार पड़ेगी मुझसे। शरीर कहीं का। क्या हुआ? साहब जी गर्म मालूम होता है। चख लो जरा। जी मैं चखता हूँ। मुझे दो।
हुआ गर्म है? ये गर्म नहीं है, ये तो खोलता हुआ है, बच्चे की जान लोगे। क्या हालत कर दी बच्चे की, सारे कपड़े खराब कर दिए। इसकी हालत दुरुस्त करो और मुंह धुलवाओ इसका। ये क्या कर रहे हो? करने लगा। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम जवान हो, जरा ख्याल रखा करो। ये आवाज किस चीज की थी? पता नहीं, लगता है कोई दर्द से बहुत जोर से चीख रहा है। हाँ आवाज तो आई है, लेकिन किसकी आवाज थी? पता नहीं, लगता है किसी का मुंह जल गया। तुमने कुछ किया है? ये फेंक है, तेरी लाइट। पागल तो नहीं हो गए? तुमने वो क्यों गिराया, ये क्यों जाया किया है? खुद तो पेंट में घूम रहे हो, मुझे ये पहनाया हुआ है। अरे यार तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो और बच्चे यही पहनते। मैं बीमार हो जाऊंगा। बच्चे बीमार ही रहते हैं। खाना भी नहीं देते ऊपर से। अरे वो खाना मैंने बोला है, दिलारा ला रही है खाना। अजी, ऊपर से ये जमाल शाह यार मुसीबत में फंसा हुआ मैं। तुम टेंशन ना लो, मैं उसका इलाज करवा लूंगा, किसी स्पेशलिस्ट को बुला। मैंने बावर्ची खाने में भाग गया। नहीं नहीं, किसका किसका फोन है? किसका फोन है? हाँ अरे किसका फोन है? कौन है? कोई आ जाएगा। वो तो किसी ने तुम्हें देख लेना है। ना करो फोन, किसी ने तुम्हें देख लेना है। बाशवानी। बाशवानी। हाँ, वो ऊपर होंगे। हाँ ठीक है, जल्दी करो, मैं अब दरवाजे पे खड़ा होता हूँ। हाँ, हेलो। जल्दी करो जल्दी। ये जल्दी। क्या फोन है? कोई आ जाएगा। ये फोन तोड़ दो फोन। आ जाएगा, दिलाना इधर। तुम बाहर क्या अच्छा कर रहे हो? मेरा खाना लाइए। अबे मेरी जगह कोई और होता फिर? खाना लाइयो। मेरा खाना लाइए। अरे नहीं नहीं, मेरा खाना लाइए। छोड़ो, अल्लाह की कसम सिर्फ एक एक रोटी रोटी दो। भी दो। मेरा घर तो दो। मेरा घर। इतना बदतमीज है ये। समझा? दिलारा कितने शामी कबाब लाई थी? 3 लेकर आई थी, सारा खाना फिर गिरा दिया तुम लोगों ने। नमक कम है। 2 डाल लो, 5 ही पड़े तुम्हारे। 3 लाई थी तो फिर ये 2 क्यों है? एक शामी कबाब कहाँ गया? एक शामी कबाब गया कहाँ? मिल गया शामी कबाब। छोड़ो से, अब मैं खाऊंगी तो खा चुकी हो इसे। ये क्या हो रहा है? चौधरी साहब, शामी कबाब। चौधरी कबाब। तुम बताओगी दुलारी, ये सब क्या हो रहा था? जी कुछ भी नहीं चौधरी साहब। डॉक्टर तुम बताओगे ये क्या हो रहा था? जी चौधरी साहब, वो मेरा खाना देख के मरीज जिंदा हो गया था। जी मरीज की हालत ठीक हो गई थी मेरा खाना देख के। चलो, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। जी जी। क्योंकि यहाँ एक मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? जी मेहमान। आप कहीं उस जमाल शाह की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, वो बस आता ही होगा। मगर तुम्हें कैसे पता? जी मुझे इतना पता है कि उस इंसान को हर किसी के फड्डे में टांग अड़ाने की आदत है। डॉक्टर माफ करना, लेकिन तुम्हारा इस सारे केस से कुछ अजीब सा ताल्लुक मालूम होता है। जी नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए साफ साफ बता दीजिए, वरना नहीं नहीं चौधरी साहब, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। वरना मुझे निकलवाना आता है। और जी वो दरअसल कार का हादसा ना नक्की से नहीं हुआ था। वो तो गाड़ी चला के ला रहा था, दूसरी गाड़ी ने उस बुढ़िया को उड़ाया था और बेचारा हमारा नक्की पकड़ा गया। बुढ़िया? हाँ। क्या वो मर गई थी? और नहीं नहीं, बताया आपको, वो मरी नहीं थी। अच्छा, हाँ ये बात मैं यकीन कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो जमाल शाह कैसे करेगा इस बात पर यकीन? अरे कोई और करे ना करे, मैं चाहता हूँ वो जमाल शाह लाजमी यकीन करे। और अगर वो नहीं करता तो? अगर वो नहीं करता तो 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 अखबार वाले अपने रसाले में आपकी उल्टी सीधी खबरें लिख देंगे और वहां आपकी बचपन की तस्वीर, जवानी की तस्वीर और बुढ़ापे की तस्वीर डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने देगा। ये तो होगा। ये तो किसी कीमत पर नहीं। नहीं नहीं चौधरी साहब, मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि जब वो बदसात
जमाल शाह यहाँ पर आए, हमारे नकी की तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो। जी मैं आपको इत्मीनान से कहता हूँ कि जब वो बदजात जमाल शाह आएगा ना तो नक्की की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। ठीक होगी या ठीक नहीं होगी? अरे मेरा मतलब वही था। अच्छा, इस बात पर जरा गौर करना। जी जमाल शाह को क्या मुसीबत है? मुझे क्या बताओ, मैं क्या करूं, मुझे खुद टेंशन हो रही है। अब तुम टेंशन ना लो, इसका कोई ना कोई मैं इलाज करा लूंगा, वो स्पेशलिस्ट को बुला के। मैंने इसकी गर्दन तोड़ देनी। बच्चा गर्दन तोड़ ही नहीं सकता। मैं तोड़ूंगा। कान में ये भी बताओ। बच्चा ये काम नहीं कर सकता, मैं वो तुम्हें बस पकड़ लेंगे फिर। मैं दुनिया का मुखलिफ। तुम ऐसा करना, जब वो आएगा ना तुम बिस्तर में जाके सो जाना। मैंने नहीं सोना। अरे होशियार हो जाओ, वो बदबख्त जमाल शाह वो आ गया है। जमाल शाह जल्दी से बिस्तर जाओ, में जाओ, लेट बिस्तर में जाओ, जाओ। ये- आओ इधर, ये पकड़ो दूध। ये क्या आ गया? वो जब अंदर दाखिल होगा तो ये दिलारा तुम्हें डालकर पिला रही हो। हाँ बस ठीक है, जाओ जाओ बिस्तर में जाओ, बिस्तर में जाओ। जाओ जाओ बिस्तर में। चौधरी साहब फिर मेरा घर है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। यही है हमारे डॉक्टर जकी, जो इस केस की ऊपर से निगरानी कर रहे हैं। जी ऊपर से। अच्छा अच्छा, आप करें इसके जी जी। अब भाई शर्म। बैठो बैठो, ये काम मेरे ही स्पुर्द है। चौधरी साहब, इस किस्म के केस किसी अजीब नौयत के मालूम होते हैं। बताएं, आप बताएं, आपसे। डॉक्टर आप हैं, मैं हूँ। जी जी, इसे हम अपनी जुबान में रेसिया मेंटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि इंसान आगे जाने की बजाय पीछे को जाने लगता है। पीछे जाने लगते हैं। हाँ। क्या मरीज अपने आप को केकड़ा समझता है क्या? जी जी, जहनी केकड़ा। अरे भाई, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर कानूनी कार्रवाई से आया हूँ, और अगर कोई शख्स कानून से इधर से तो बात करेगा, एक सख्त नोटिस जारी कर दूंगा। अरे बस बस, खुदा ना ख्वास्ता ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहें तो बदनसीब को खुद देख लें। हाँ, ये यहीं पे है। स्क्रीन तो हटाओ। अच्छा, लेकिन स्क्रीन हटाने से पहले आपको एक बात से खबरदार करना चाहता हूँ शाह साहब। जी जी। अगर मरीज को किसी किस्म का कोई धचका पहुंचा तो उसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। धचका? माफ अगर आप कहना चाह रहे हैं मेरी शक्ल ऐसी है। जी नहीं नहीं, शक्ल जाहिरी चीज होती है। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद था कि इसके साथ जरा नरमी से पेश आइए। अच्छा, आप क्या ना करें, बच्चे तो मेरे साथ बहुत जल्दी खुल मिल जाते हैं। जी देख लीजिए। अरे माशाल्लाह, ये बच्चा है? ये बच्चा जरा करीब से मुआयना करें। जी जी, आए हैं। उसमें लगा कोई जानवर है। तुम ऐसा करो, इसके साथ खेलो। मुझे ये वाला नहीं, वो वाला चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, बिस्तर पे रहने दें आप। जी डॉक्टर बताइए कि हमारा नकी पहली दफा ही किसी के पास जाने के लिए इतना तड़प रहा है। हाँ हाँ, आप आए, करीब से मुआयना करें, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मुनासिब नहीं लगता आपकी ये मुलाजमा के सामने। नहीं, तुम जा सकती हो। और बच्चे क्या हाल है? छोड़ना ना इसे, छोड़ना ना इसको, छोड़ना ना, मुआयना दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, नक्की नहीं, नक्की।
कर लिया मुआयना? नहीं नहीं, मैं कुछ डॉक्टर से बातें पूछना चाहता हूँ। जी जी, आप डॉक्टर ही हैं? जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पूछे पूछे। आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं प्लम्बर। लेकिन आप कुछ घबराए क्यों लगे? जी जी, वो दरअसल मरीज से हटके वो मेरा दोस्त भी है ना। अरे भाई, डॉक्टर का क्या काम का जज्बाती हो? आप ना कुछ ना तजर्बेकार मालूम होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसका स्पेशलिस्ट हूँ और फिर फैमिली डॉक्टर भी तो हूँ। अरे भाई, लेकिन वो तो हो गया। इस केस के लिए मुझे किसी माहिर डॉक्टर की राय मालूम करनी होगी। जी जी लें, आपकी नहीं माई डॉक्टर। ये सही। लेकिन शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हो। बिल्कुल, हम आपके लिए शहर का नहीं मुल्क का सबसे बड़ा डॉक्टर बुलवा लेंगे। हाँ, और मुआयने के वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आप चाहें तो इलाका मजिस्ट्रेट को बुलवा सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी वहीं आऊँगा। और दूसरी बात, हाँ, क्या इस केस के लिए आपके पास कोई तरबियत याफ्ता नर्स मौजूद है? दिलारा है ना? हाँ, वो नर्स ही है ना। बुलाओ उसको, बुलाओ। बुलाया जाए। दिलारा। शाह जी आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हाँ बीबी, ऐसे मरीजों का तुम्हारा क्या तजर्बा है? जी बड़ा तजुर्बा है जनाब। अच्छा, और ये तजर्बा तुम्हें कहाँ से हासिल हुआ? मेरे घर से। कौन से घर से? मेरे अपने घर से जनाब। मेरे सारे घर वाले खिसके हुए थे। ये बात मुझे क्यों नहीं पता? चौधरी साहब, ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैं आपको बड़े फख्र से बताऊं। अच्छा चलो छोड़े। अगर कोई मरीज रात के वक्त खतरनाक हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं उसका ख्याल रखूँ। अरे अरे, तफसील में जाने की जरूरत नहीं। बस तय हुआ कि रात को दुलारी नकी मियाँ कमरे में नहीं हो। चौधरी साहब, ये मुझे कुछ मामला ठीक नहीं लगता। ये जिम्मेदारी मैं नर्स परवीन को सौंपना चाहता हूँ। नर्स परवीन? कौन परवीन? चौधरी साहब, ये कानूनी मामला है। या फिर नर्स परवीन को यहाँ पर आना पड़ेगा या फिर नकी मियाँ को दिमागी अस्पताल में दाखिल करना होगा। अरे नहीं नहीं, परवीन है कौन? हाँ, लाजवाब औरत। लाजवाब औरत? लाजवाब औरत है तो आने दो। और चौधरी साहब, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी। जी जी, दूसरे कमरे में चलते हैं और टेलीफोन का इस्तेमाल भी। जी। मुझे क्या पता? कसम से बड़ी बेवकूफ आदमी हैं आप। मेरा क्या कसूर है इसमें? ये दिलारा, तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं? तमीज गई भाड़ में। कमरे से बाहर निकल जाओ। मैं भाई कहीं नहीं जरूरत जाऊंगी। कैसे हुई ऐसे बात करने की? मैं नदी के पास ही रहूंगी, देखती हूँ मुझे कौन निकालता है। इसका दिमाग तो नहीं चल गया? क्या बके जा रही है ये? मैं अभी बुलाती हूँ पापा को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाद में समझा दूंगा आपको। लेकिन इसे मालूम होना चाहिए, इस बात पे पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं है। देखो बहू, तुम नहीं जानती, दिलारा में एक दूसरे के बहुत करीब है। हाँ, वो तो मुझे मालूम हो चुका है। लेकिन मैं डॉक्टर जकी से पूछना चाहती हूँ कि ये सब जानते हुए भी आपने इन दोनों को बेहयाई की खुली छुट्टी दे रखी है। अरे मेरी प्यारी बहन, हम दोनों की शादी हो चुकी है। हाँ। ओए बेशरम, तुमने यहाँ अपनी बीवी को नौकरानी बना कर रखा हुआ है। तो और कैसे रखता यहाँ? मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ना ही कोई नर्स परवीन यहाँ रुकेगी और ना ही कोई दूसरी औरत। मैं बड़ी क्यों नहीं गई? अरे मेरी बहन, अच्छा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। लेकिन तुम अपने अंकल को क्यों नहीं बता देते कि हमारी शादी हो चुकी है? वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे ना। ठीक है, मैं खुद बता दूंगी। नहीं जाना। आखिर इसमें बुरे क्या? मेरे घर वाले अगरचे बहुत अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन वो इज्जतदार हैं। देखो बेगम,
यहाँ किसको शुभ है कि आपके घर वाले खिसके हुए थे? मैंने किसकी में तो नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हैं उन्हें? फर्ज कर लेते हैं ना, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन इस तरह आप चचा जान के पास जाएंगे तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। अब आप ही कोई मंसूबा दीजिए फिर। हाँ। वैसे तो मियाँ बीवी की बात में बोलने का मेरा कोई हक नहीं, लेकिन मेरे पास एक तजवीज़ है। बहुत प्यारे भाई। नर्स परवीन को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, ये बड़ी जाबिर हो रहता है। ये जैसे यहाँ आएगी ना, इसकी कॉफ़ी में मैं कोई स्ट्रॉन्ग दवाई डाल दूंगा, पीते ही वो बेहोश हो जाएगी और तुम लोग उठा के फिर उसे दूसरे कमरे में छोड़ाना, खुद दूसरे कमरे में चले जाना। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। अरे कुछ बातें मौके पे भी तो छोड़ दिया करो, कुछ नहीं होगा हैंडल करने। और जिंदगी में पहली दफा तुमने कोई अच्छा आइडिया दिया। ज़हीन आदमी का यही तो फायदा होता है। लेकिन फर्ज करो अगर अंकल आ गए तो हम क्या करेंगे? अरे वो हम मौके पे छोड़ दो, वो हम देख लेंगे। और मैं छुपूंगी कहाँ पे? आप ऐसा करना, स्टोर रूम में छुप जाए। मेरे ख्याल से वो आ रही है, आप ना ऐसा करें, आप स्टोर रूम में छुप जाए। तुम उसकी कॉफी बना देना। हाँ हाँ, मैं तो चला बिस्तर में। आ गया स्पेशलिस्ट मैं खुद बन जाऊँ। अरे मैं खुद जा रही हूँ। रहने को बस इतनी चीज़ है। चौधरी साहब आपके मेरा घर है। जज परवीन इस कमरे में। जॉर्जी साहब, ये है नर्स परवीन। लग रही है। हाँ साहब। अच्छा, ये इधर दूसरे कमरे में चले गए, सामने मरीज के साथ। जी जी। और चौधरी साहब मैं चलूँ फिर? ये स्टे हटा कर चल जाओ। अच्छा चली जाओ। हाय अल्लाह, सदके कितना प्यारा बच्चे, मतलब क्या ही उम्र होगी इसकी? अभी तक इतनी ही है। अरे ये अभी कच्ची नहीं है, रात को अगर उठ जाए और भूख लगी हो तो इसे मेज तक खाना पड़ा है, खिला देना। जी जी, आप बेफिक्र रहें। और तुम्हारे सोने के लिए मेरा मतलब है, ये सोफा कैसा रहेगा? जी जी, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, बस किसी चीज़ की जरूरत हो दुलारी को घंटी बजाकर बुला लेना। और कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी शरबत में पड़ी है, पी लेना। जी जी। आइए सुमान सर। जी जी। खुदा हाफिज़ नर्स, और बच्चे को कोई तकलीफ ना होने पाए। खुदा हाफिज़। चलो नर्स, खुदा हाफिज़। और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है, इसका ख्याल और नजर दोनों रखना। जी जी, आप बेफिक्र रहें। ये ले नर्स आपकी कॉफ़ी। हाय, एंजॉय करें। हाँ जी। अच्छा जी। लो बेटा जी, मैं अपनी टिफिन लाई हूँ, चलो। आइएगा। बोला ये क्या बात है? थैंक यू दी। ये बच्चा तो सो गया, अब पे अपनी आराम से कॉफी पिएंगे। मजा आ गया, कड़ाकेदार कॉफी बनी है। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी।
जी नकी रो रहा है। वो रे? मेरा मतलब है सो रहा है जी। अच्छा, तुम्हारी आवाज बदली बदली सी लग रही है। जी वो मैंने बड़ी कॉफ़ी पी ली है इसलिए ख़राब हो गई है थोड़ी। ज्यादा नहीं पीनी थी। जी अच्छा, रात को अगर दोबारा कहीं जाग जाए तो सुला देना। जी बेहतर। अल्लाह के हवाले। खुदा हाफ़िज़। इश्क के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कैसे खूबसूरत लग रही हो। इश्क पर आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ दिल को। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू। इश्क पर जोर नहीं है वो आतिशवाए। हेलो जी जी नकी साहब अभी कमरे में नहीं है, मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। जी बेहतर। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा था, किधर थी? जी चौधरी साहब मैं तो सफाई कर रही थी। हाँ, ये बताओ कि ये नकी कहाँ है? जी नकी साहब तो बड़े लॉन में है। लॉन में? जी नर्स के साथ? नहीं जी मेहरू बीबी के साथ है वो। तो ये नर्स कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम तो क्या वो लापता हो गई है? जी लगता तो ऐसे ही कि लापता हो। अच्छा, ये बताओ कि नकी मियाँ की तबीयत कैसी है? जी तबीयत तो बेहतर है। आज सुबह जब मैं उनके कमरे में गई नाश्ता लेकर तो उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोला। ये दरवाजा खोला? इतना छोटा बच्चा दरवाजा कैसे खोल सकता है? अरे अरे आपको पता नहीं है, अब छोटी मियाँ उस उम्र के नहीं रहे। क्या वो बड़े हो गए? जी जी पहले से काफ़ी बड़े हो गए लेकिन इतने नहीं। तो आज सुबह उनकी उम्र क्या होगी? जी आज सुबह 9 बजे के करीब जब मैंने उन्हें देखा था तो उनकी उम्र 4 साल की तो हो गई थी। 4 साल। इसका मतलब है कि डॉक्टर सभी को फ़ोन करके बता देना चाहिए। वो तो ठीक है लेकिन वो तो डॉक्टर यज़दानी जो स्पेशलिस्ट है उन्हें बुलाने गए हैं। अरे हाँ, याद आया, किसी स्पेशलिस्ट ने भी तो आना था। जी अच्छा, ये बताओ नकी मियाँ कहाँ हैं? हाँ, लॉन में, वही बच्चों वाले लिबास में? नहीं जी मैंने उनके अलमारी से खास तौर पर वो लिबास निकाली थे जो 4 साल के बच्चे के लिए मौजूद है। और वो पहनाया किसने? जी उन्होंने खुद ही पहना था। उन्होंने मुझे सामने से हट जाने का बोला। 4 साल के बच्चे में इतनी तमीज़ तो बहुत कम मालूम होती है। लेकिन उनमें है। चल, जाओ नकी और नेहरू को बुला कर लाओ। एक बात बता दें, अंग्रेजी वाला। क्या हुलिया बना रखा है? और तुम कहाँ थी? कहाँ गायब थी तुम? मियाँ जी साढ़े तो हालात खराब हो गए, मैं तुम संजोगी नहीं। ये क्या जर्मन बोल रही हो तुम? हशर नशर हो गए मेरा मियाँ जी, इन्हें तो अल्लाह की मार है। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें उर्दू नहीं आती? अच्छा, क्या होश में रहकर बात करो, क्या कह रही हो तुम? रात आप भी तो आए थे, जब आप आए थे जवाब दिया था ना आपको। अरे मैं आया था, तुम गई थी, फिर मैंने ही जवाब दिया था। क्या कहना चाह रही हो तुम? हाय अल्लाह, मैं नहीं थी, वो औरत थी। अरे होश में रहकर बात करो। कौन सी औरत? अरे वो ही। अरे कौन? अरे वो। कौन? अरे वो। अरे कौन? अरे वो जो दुलारी दिलारी है। दुलारी? हाँ, वो कल ही आई है।
बहुत अच्छी लड़की है वो तो। हाँ बहुत अच्छी है, उसने आपका पूरे मोहल्ले में नाम बदनाम किया हुआ है। अरे उससे क्या दुश्मनी? वो उनके साथ सारी रात थी। तुम जो चली गई थी इसलिए आई होगी, लकी मियाँ का ख्याल रखना। पता तो है बच्चा बन गया है। अब बच्चा नहीं है ना कि साहब, ठीक ठाक आदमी है, उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है सारा। अच्छा तो ऐसा है, मुझे तुम पर अब गुस्सा आ रहा है। तुम ये सारा खेल देखती रही और तुमने शोर क्यों ना मचाया? कैसे मचाती, उन्होंने मुझे कमरे में जो बंद कर दिया था। अच्छा तुम ये सब मेरे घर की बातें मालूम कर रही हो, तुम्हें इसकी ताकीद किसने की थी? अपने जो काउंसलर साहब है उन्होंने ही कहा था। काउंसलर? तुम जा सकती हो और मैं दुलारी को बुलाते ला। जी जी मैं लाती हूँ कुछ तो। क्या खबरें नहीं? ये नर्स क्या कह रही थी? जी चौधरी साहब। कह रही थी कि तुम नकीमिया के साथ थी है, उसने आपको ये बताया? और उसने ये भी बताया कि तुमने उस नर्स को दूसरे कमरे में जाकर बंद कर दिया। उसने आपको ये भी बताया? बस बहुत हुआ, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चली जाओ यहाँ से। जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अरे वालेकुम सलाम। बैठे बैठे। ये नर्स का चौधरी साहब मुझे कुछ बातें मालूम हुई हैं। मुझे भी कुछ बातें मालूम हैं। ये घर साजिश का गढ़ बन चुका है। आप, मैं और ये बेचारी नर्स इसका शिकार बन रहे हैं। मेरा भतीजा नकी कोई बच्चा नहीं बना, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। और दुख तो इस बात का है कि वो मरदूम डॉक्टर जकी वो भी इस खेल में शामिल ना हो। और दुलारी तो नाम हल्ला। और अफसोस दर अफसोस कि मेरा अपना खून, मेरी अपनी बेटी मेहरू भी इस खेल में शामिल ना हो। चौधरी साहब मेरा तो पहले ही दिन नहीं मानता था कि आपके ये भतीजे बीमार हैं, और जिस बेदर्दी से उन्होंने मेरी नाक को दबोचा वो एक बच्चे की हरकत हो ही नहीं सकती। अच्छा वो डॉक्टर यजदानी वो स्पेशलिस्ट वो आता ही होगा, उसके आते ही हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। उसने डॉक्टर यजदानी को बुलाया है? हाँ वो बस आते ही होंगे। उसको देने के लिए आपके पास कोई जवाब मौजूद है? कुछ खास नहीं, लेकिन मेरी कल रात ही उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि इस किस्म के केस मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं। अच्छा वो यहाँ पर सुबह ज़रूर आएंगे। चुप, वो आता ही होगा। कल से जनाब 4 साल के बाद। गंदे दादू, अंकल। ना एक तो ये भी ना जाओ बिस्तर पे जाके खेलो। मेरा बच्चे का जी बहल जाएगा, खेल लीजिए। लो डोरी दो। ये घर की चल मेरे घोड़े टिक 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 इंजेक्शन कर दिया। इंजेक्शन नहीं, बदतमीज शरारती बच्चे। चलो बस इसे ध्यान से बताओ कि गंदे बच्चों के साथ क्या होता है, उन्हें इंजेक्शन लगा दिया जाता है। माजरत चाहता हूं। ये माजरत। अरे मेरा ख्याल है कि इसे
दिमागी अस्पताल, मेरा मतलब है पागल खाने मुंतकिल कर देना चाहिए। बिल्कुल सही ख्याल है। जाओ जाओ, इस वक्त कौन आ गया? पागल खाना ठीक रहेगा? चौधरी साहब तो आप ही होंगे। लग नहीं रहा? चौधरी साहब ऐसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? मैं डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान जज़दानी हूँ। दरअसल मैं ट्रैफिक में लेट हो गया था, कोई बात तो नहीं। इसलिए। आप डॉक्टर जकी भी आपको ही लेने गए होंगे। जी देखें, मैं इस तरह के दिमागी धचके के केसों में खुद बड़ी दिलचस्पी लेता हूँ। ऊपर से फिर जब कॉल भी आई तो जी कॉल पे बात इन्हीं से ही होगी। ये हमारे काउंसलर जमाल शाह। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? देखिए, तारुफ तो होता ही रहेगा और हो भी गया, सही कह रहे हैं। अब जरा मरीज को देख भी लिया जाए तो। जी आप चाहें तो बदनसीब को करीब से। बिल्कुल बिल्कुल, दिखा दीजिए। वो अच्छा जी, मरीज है अभी। लग रहा है? नहीं, जिस्मानी तौर पे तो बड़ा तंदुरुस्त मालूम होता है। जी जिस्मानी तौर पर तो कोई असर नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। दिमागी धचका लगा है। देखिए, इनके जज्बात में वही तवानाई मालूम होती है। जी मुझे कल घोड़ा समझ बैठे थे अच्छा अच्छा। और मेरे पाँव पे जोर से चबक मारी। जी देखिए, फिर तो इनकी जिस्मानी तवानाई भी बहुत अच्छी मालूम होती है। ओह, ये कौन है चौधरी साहब? जी ये नर्स परवीन है। नर्स परवीन। ये इस केस को जरा ऊपर से देखिए। ऊपर। देखो नर्स, ऐसे दिलचस्प केस का तो तुम्हारा पहला तजुर्बा ही होगा। पहला और आखिरी। क्यों? ऐसे दिलचस्प केस तो बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं जी। तुम तो ऐसे केस के लिए जो है ना तजुर्बा कार मालूम होती है। तोबा 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 चौधरी साहब। अच्छा बातें तो होती रहेंगी। डॉक्टर ये ना नहीं, मुझे ये बताएं कि इसकी ग़िज़ा क्या होगी, मतलब रजा? ओहो, पेन पेपर होगा आपके पास? ठीक है। लिखिए लिखिए लिखिए। नरम ग़िज़ा होगी। बस तुमको तो जाने अर्ज किया है। इशार सिरल्ला, इस दलिया और गोश्त बिल्कुल भी नहीं। गोश्त गोश्त बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, इनको गोश्त की हवा भी लगी बीमार है। ठीक है। अगर गोश्त खिला दिया देखिए फिर तो दिमाग में हमें फैसला किया कि हम इसे दिमागी अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। चौधरी साहब आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मियाँ को जिस तरह की तवज्जो की ज़रूरत है वो यहाँ पर मुमकिन है नहीं। देखिए शाहजमान साहब जी जी। और चौधरी साहब, मैं सोच रहा था कि दिमागी अस्पताल में जो जिंदगी होती है ना, आए आए वो इनके लिए निहायत नामुनासिब है। क्योंकि डॉक्टर साहब बच्चों की बहुत थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मैं पिछले महीने मिनिस्टर साहब के साथ मुआयने पे गया था और वहाँ पर बच्चों को हर किस्म की सहूलियत दी जाती है। देखिए शाहजमान साहब, मैं सोच रहा था कि इन्हें अर्ज है इरशाद, इन्हें अगर आला इलाज के लिए, लाजवाब इलाज के लिए, उम्दा इलाज के लिए लंदन भेज दिया जाता था। नहीं, ये बाहर नहीं जा सकते। ये तो जमानत पर है और पुलिस की निगरानी में। पुलिस की निगरानी में? जी जी। 2 साल का बच्चा? जी। अच्छा 35 साल का है। ठीक है। खैर वैसे ये दिमागी मरीज है। आपको ज़्यादा पता हो। बड़ी वैरायटी है मरीजों की आपके पास। चौधरी साहब हाँ अच्छा।
आप कौन है? ये कौन है चौधरी साहब? मैं डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान यज़दानी हूँ। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान यज़दानी तो मैं हूँ। और ये कोई केबल के पैसे लेने आया है। लेकिन मैंने तो आपको फोन किया था। आपने मुझे फोन किया था। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान यज़दानी तो मैं हूँ। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान यज़दानी मैं हूँ। देखिए अर्ज किया है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान यज़दानी तो मैं हूँ। मुझे लग रहा है मैं यज़दानी हूँ। मुझे लग रहा है मैं यज़दानी। मैं भी यज़दानी। अरे नकी, ये क्या यज़दानी लगाए रखा है? मैं भी यज़दानी ही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने आई हूँ। वो ये कि अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो। वो बूढ़ी औरत जिसको तुम उड़ा आए थे, अरे वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और जमाल शाह के ड्राइवर ने थाने में अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। जमाल इसका शाह? उससे क्या वास्ता है? अरे यही तो दूसरी गाड़ी चला रहा था। थाने वालों ने मुझे अभी फोन करके बताया है। और इस बदबख्त जमाल शाह को तो ये बात पहले से मालूम थी। तुम कितने बदबख्त हो। मैं तुम पे केस करूंगा। तुम जहन्नम में जाओगे। कौन फिर से फोन? किसका फोन है? ये क्या हुआ है चौधरी साहब? हेलो। हाँ बाशवानी? इसका बाशवानी कौन है? जी नकी बात कर रहा हूँ। क्या? अच्छा सब ठीक है। ठीक है मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर तक कॉल। आपको यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। जी जी ओके। क्या हुआ है? अरे ये तो बीमार नहीं था चौधरी साहब। लग तो रहा था। चौधरी साहब क्या हुआ इसको? ये दोबारा बीमार हो। मुझे लगता है आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं। क्या? कि मैं आज की तारीख में करोड़पति बन चुका हूँ। करोड़ मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। चौधरी साहब मेरा मरीज है ये चौधरी साहब। अरे एक मिनट, तुम दोनों में से असली जक्की कौन है? मैं हूँ। इधर बैठो। परवीन तीनों जो भी है, इसको बात छोड़ इसको चौधरी साहब ये गलत हुआ है चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब ऐसा नहीं कह रहे चौधरी साहब। ऐसे मैं मामा को बताऊंगा चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब ऐसे नहीं। आप बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? अरे चचा जानने छोड़े, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए। डॉक्टर जकी और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप इनकी शादी करवा देते हैं। क्या? जी बाबा जान। जी चौधरी साहब। तुम तो बच्चे नहीं थे। करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए। तुम दिलारा को बुलाओ मेरू। अच्छा पैसे में बड़ी तक। बात तो ठीक। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। दिलारा किधर जा रही हो तुम? शॉपिंग। लेकिन मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे अंकल ने बोला है। मगर क्यों? देखो हम साथ ही रह सकते हैं। तुम ये जानते तो कि दुनिया वाले लोग को प्यार करने वाले को साथ ही रहने देते हैं। देखो मैं करोड़पति बन चुका हूँ। हैं? सच्ची? हाँ, मुझे। नकी, you idiot!